इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन का हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिवाइड होगा या तकसीम होगा जिसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन द वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। कि इलेक्ट्रॉन को आपने तकसीम करना है उनके बढ़ते हुए एनर्जी लेवल के हिसाब से। अब के शेल है ना, उसके हिसाब से एनर्जी जो है वो लॉस्ट होती है। उसके बाद एल शेल की एनर्जी उससे हाईएस्ट होती है थोड़ी सी। उसके बाद एम शेल उसकी एनर्जी थोड़ी सी उससे ज़्यादा होती है। उसके बाद एन शेल है उसकी एनर्जी उससे थोड़ी सी और ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है आपने न्यूक्लियस के शेल्स के अंदर और सब शेल्स के अंदर। अब सबसे जो पहली चीज़ है कि शेल्स और सब शेल होते क्या हैं। अब शेल वो होगा इलेक्ट्रॉन शेल्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सब शेल। जो इलेक्ट्रॉन के शेल्स होंगे ना उसके अंदर एक या एक से ज्यादा सब शेल्स होंगे। जो इलेक्ट्रॉन के शेल्स होंगे उनके अंदर क्या होगा, एक या एक से ज्यादा सब शेल्स होंगे। अब सब शेल क्या होंगे, सब शेल के अंदर एक या एक से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, मतलब एटम के ऑर्बिटल होंगे। क्या होगा, एटम के ऑर्बिटल होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दो तरह के होते हैं, इसकी दो टाइप होती हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पहली टाइप है इसकी। दूसरा है लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनकी एनर्जी ज्यादा होती है जो हाईएस्ट होते हैं, और जो लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से करेंगे, हमारे पास चार तरह के शेल्स होते हैं। के शेल, के शेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आएंगे, दो। अब एल शेल है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 8। अब उसके बाद एम शेल होगा, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 18। और उसके बाद जो एन शेल होगा उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये जब हमने बात किया शेल्स की, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के जो शेल होंगे उसके अंदर एक या एक से ज्यादा सब शेल मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वो कहता है कि जो के शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर सब शेल कौन सा आएगा, एस। सिर्फ एक सब शेल मौजूद है इसके अंदर, कितने, एक। और इसी तरह जो एल शेल है इसके सब शेल कितने हैं, एस पी 2। एस और पी इसके दो सब शेल हैं, किसके, एल शेल। एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी सब शेल है 3, एस पी डी। एन शेल के अंदर कितने हैं, एस पी डी और एफ। अब एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो एस होगा इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2। और उसके बाद जो पी होगा उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। पी के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। और जो डी होगा उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, 10। डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ज्यादा से ज्यादा वो कितने आ सकते हैं, 10। अब उसके बाद एफ होगा उसके अंदर जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो कितने आ सकते हैं, 14। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं करने वो किस तरह से करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले आसान ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे आसान तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने का, सारी जिंदगी आपको नहीं भूलेगा। सब शेल आपके पास कितने हैं, लिख लिया। उसके बाद आप उलट पी एस और उसके बाद इसको दोबारा आपने लिख लेना है पी एस। ठीक हो गया। उसके बाद आपने फिर उलट कर देना डी पी एस। आपने लिखना है इसको डी पी एस और उसके बाद आपने फिर लिखना है डी पी एस। 2 दफा ये हो गया जी। अब लास्ट में हमारे पास क्या रह गया, एफ डी पी एस। आपने लिखना है इसको एफ, थोड़ा सा इस साइड पे लिखना है, एफ डी पी एस और दोबारा इसको आप लिखना है एफ डी पी एस। अब इसमें अब आपने नंबरिंग देनी है, 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 3s, उसके बाद 4s, उसके बाद 5s, उसके बाद 6s, उसके बाद 7s और उसके बाद 8s। ये जनाब आपका एस सब शेल पूरा हो गया। उसके बाद जो दूसरा ट्रिक है आपके पास, यहाँ पे 1 आपका खत्म हो गया। अब यहाँ से आपके स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 2p से यहाँ पे क्या देगा, 3p। उसके बाद यहाँ पे 4p, उसके बाद 5p, उसके बाद 6 और उसके बाद 7। अब हमारे पास पीछे क्या रह गया, डी रह गया या एफ रह गया। अब वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 हमारा एंड होगी, 2 के बाद यहाँ क्या देगा 3, 3d, उसके बाद
4D, उसके बाद 5D, उसके बाद 6D, सॉरी गलत हो गया, 6D, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, F। अब हमारे पास क्या होगा, 4F और यहाँ पे आ जाएगा 5F। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, उसके बाद 2p में जाएगा, उसके बाद फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा। इस तरह मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी इस तरह। मसलन फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11। कितना, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर ज़बानी याद होने चाहिए। और इसमें सबसे जो पहली चीज है, अब s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। 2s के अंदर कितने आएंगे, 2p के अंदर कितने आएंगे, 6, और 3s के अंदर कितने आएंगे, 1। इस तरह से आप देखिए, अगर 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11। मैंने बताया था कि s के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। 2s के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। p के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने आएंगे, 6। 3s के अंदर फिर दोबारा 3s शुरू हो जाएगा। अब जो बड़े एलिमेंट होंगे जिनका एटॉमिक नंबर 30, 40 या 50, 60, 70 जितना भी होगा, उनके इलेक्ट्रॉनिक, आप लोगों ने जो बड़े एलिमेंट होंगे जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, 50, 60, 70, 80, अब उनके लिए आपके पास 4D भी यूज होगा, 3D भी यूज होगा, 5P भी यूज होगा, 5D भी यूज होगा, उसके बाद 7F तक इनकी जो वैल्यूज हैं वो आती नहीं। यहाँ तक अगर किसी बंदे का कोई क्वेश्चन है, ये